प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी 8वें व्रत की। हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद इस व्रत को किया जाता है और इस दिन अहोई माता की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन आकाश में तारों को देखने के बाद ही व्रत का उपवास का पारायण किया जाता है। यह व्रत जिस महिला की संतान है वो भी रखती है और साथ ही साथ जिसकी संतान नहीं है और अहोई माता से पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करती हैं। व्रत की पूजा विधि क्या है, उससे पहले हम जान लेते हैं इस व्रत का पूजा मुहूर्त क्या है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि एक सुखद योग है और इसमें पूजा करने से व्यक्ति को दुगना फल मिलता है। अगर हम अहोई अष्टमी तिथि की बात करें तो यह शुरू होगी 17 अक्टूबर को सुबह 9:28 से और अहोई अष्टमी अगले दिन 18 अक्टूबर सुबह 11:59 तक रहेगी। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:13 से सायंकाल 7:29 तक, जिस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करनी कैसे है ये जान लेते हैं। इस दिन महिलाएं जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें और इस दिन आपको उपवास रखना है अपनी संतान के लिए। व्रत का धारण करने से पहले आपको भगवान शिव पार्वती के सामने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प अवश्य करना है, क्योंकि संकल्प लेने के बाद ही व्रत पूजा उपवास का पूर्ण फल मिलता है। और शाम के समय माता अहोई की प्रतिमा ले लें या चित्र किसी दीवार पर बना लें और या कोई कैलेंडर लेकर उसे चौकी के जिसमें कि लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उस चित्र में एक स्याहू और उनके 7 पुत्रों के सहित फोटो होनी चाहिए। साथ ही एक कलश ले लें। कुछ लोग बाहर से करवा भी ले आते हैं। उसमें शुद्ध जल भरकर उसे उसके ढक्कन से ढक दें और उसके ऊपर कुछ चावल या कोई भी थोड़ा सा अनाज रख दें और साथ में कोई ऋतु फल जैसे कि सिंगाड़े, सेब इत्यादि एक फल अवश्य रख दें। अब उस कलश में आपने हल्दी या रोली से स्वस्तिक बनाना है। ध्यान रखें कि जो आपने कलश लिया है उस मटके के नीचे गेहूं या कोई चावल इत्यादि अनाज जरूर रख दें। इसके साथ साथ धूप, दीप, फूल, अक्षत नैवेद्य के साथ पंचोपचार पूजा करनी है माता अहोई की। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शंकर की आरती के साथ साथ माता अहोई की भी आरती करें और माता अहोई की कथा करें। इसके बाद तारे को अर्घ देकर उपवास को खोलना है। इस व्रत में तारे को जल देना है। जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को जल देते हैं, ऐसे ही अहोई अष्टमी में तारों को जल देकर व्रत को तोड़ा जाता है। तारों को देखने के लिए शुभ समय है शाम को 6:35 पर। महिलाएं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। इस तरह से पूजा उपासना करते हैं तो संतान प्राप्ति का भी वरदान मिलता है और जो संतान है वो खुशहाल भरा जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही इस दिन पूजन के बाद माता पार्वती और भगवान शंकर को दूध और चावल का भोग लगाने का विशेष महत्व है और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाना चाहिए। कार्तिक मास वैसे ही बहुत पवित्र है। जो आपने कलश में जल रखा है उसे अर्घ्य के देने के बाद बचा कर रखें और 8 दिन बाद दिवाली में उस जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करना है।